Hello students, today we start class 10th math chapter 6 exercise 6.3 question number 14. तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. आपको बेटा दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं बेटा. ABC ये दो आपके पास ट्राइंगल हैं और दूसरा है PQR. ओके बेटा, इसमें मीडियन दिया गया है AD और इसमें मीडियन दिया गया है PM. आपको बोला है AB अपॉन PQ है इसका प्रोपोर्शन, AC अपॉन PR है इसका प्रोपोर्शन, मीडियन AD अपॉन PR इस PM इसका प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल दिया गया है. ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर प्रूफ करने हैं PQR के लिए. ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास AB का प्रोपोर्शन PQ वो इक्वल है AC प्रोपोर्शन PR के. ठीक है, तो हमें जो बीच वाला एंगल A देख रहे हैं आप और ये P, तो ये हमें प्रूफ करने हैं इक्वल. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन वर्क से यहाँ पे AD को प्रोड्यूस करेंगे E तक. ठीक है, और PM को प्रोड्यूस करेंगे N तक. फिर आपका कंस्ट्रक्शन से AD और DE आप इक्वल ले लेंगे, PM और PMN इक्वल ले लेंगे, EC को आप ज्वाइन कर देंगे, NR को आप ज्वाइन कर देंगे. क्लियर है बेटा, तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया वो लिख रहे हैं. ठीक है बेटा, ये आपने गिवन लिखा बेटा, AB अपॉन PQ दिया हुआ है, AD अपॉन PM दिया हुआ है, AC अपॉन PR दिया है. प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. कंस्ट्रक्शन वर्क जो मैंने अभी बताया, AD आपने प्रोड्यूस किया 2E तक, तो हमारे पास AD और DE इक्वल आ गया. ऐसे दूसरे ट्राइंगल में आपने प्रोड्यूस किया PM to N तक, तो सच दैट हमारे पास आ जाएगा PM इक्वल टू MN. ओके बेटा, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. यहाँ पे आप लिख रहे हैं ज्वाइन करेंगे बेटा, ज्वाइन EC एंड NR. ठीक है, आपने EC और NR को ज्वाइन कर दिया. ओके बेटा, नेक्स्ट आप क्या करें, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का. ओके, सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है वो लिखेंगे. आपके पास AB अपॉन क्या है PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन क्या है PM. AD अपॉन क्या है आपके पास PM. ठीक है, ये आपको गिवन दिया गया है. अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास AB अपॉन PQ है, हमें बेटा एंगल जो A है एंगल P के हमने इक्वल करना है, इसलिए ये हमारा जो वर्क है ये हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR. अब आप देख रहे हैं AD और PM है, AD है आपके पास, PM है, तो आपके पास अगर आप इसको 2AD लिखेंगे 2PM लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 नीचे भी और ऊपर भी आपने लिया है तो ये कैंसिल हो जाता है. ओके बेटा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब 2AD जो है आप AD प्लस DE कर सकते हैं. आपने कंस्ट्रक्शन से लिया AD और DE इक्वल, तो AD प्लस DE अपॉन में PM प्लस MN. ठीक है, ये आ गया. नेक्स्ट आप कर रहे हैं यही स्टेप आप लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस हुए तो आपके पास आ जाएगा AE अपॉन PN. ठीक है, तो आप यहाँ पे बता देंगे बिकॉज आपके पास जो AD है इक्वल है किसके, DE के, और दूसरा हमारे पास जो PM है वो इक्वल है MN के. ओके बेटा, ये आपने बता दिया. क्लियर है, इसको आप ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन. आपने लिया बेटा यहाँ फर्स्ट इक्वेशन. अब आप क्या करेंगे, आपके पास अब आपने लेना है ट्राइंगल ABD और लेना है EDC. ठीक है, तो ये आप ट्राइंगल लेंगे. चलिए, तो आप लेंगे इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्रायंगल EDC। तो ये आप ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास जो AD, सबसे पहले आप लेंगे AD इक्वल टू DE। तो आपने किससे किया था? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट आप लेंगे बेटा जो BD है वो इक्वल है आपके पास DC के। क्यों? क्योंकि आपके पास जो D है वो क्या है? इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि AD इज़ द मीडियन, है ना। तो आप इसको लिखेंगे गिवन। ओके, और हमारे पास एंगल D जो है दोनों साइड से, ये भी और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू EDC वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EDC से। ओके बेटा, तो किससे हुआ ये? बाय SAS। SAS कैसे? BD और ये एंगल और ये साइड। ओके बेटा, तो SAS से हमारा ये सिमिलर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बेटा आप इसके CPCT जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके, वो क्या है? AB लेंगे, वो आया आपके पास इक्वल EC के। ठीक है, आप जब हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है प्रूफ, तो उसके बाद उसके अदर पार्ट जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल आते हैं। ठीक है, तो किससे आते हैं? बाय CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ इक्वल आ गई। ठीक है, ऊपर हमारी इक्वेशन 1 से आपके पास क्या था? आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने बेटा ये लिया था AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AE अपॉन PN। तो आप लेंगे AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 से इक्वल चल रहा था। ओके बेटा, अब आपने AB जो है EC के इक्वल आई। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा हमें PQ भी बताना पड़ेगा, तो आप बाय सिमिलरली कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप। ओके, तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल NMR। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या हुआ था? हमारे पास PQ जो है वो इक्वल आ जाएगा NR के। ओके, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 1 तो ऊपर चल गई, ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन 3। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? AB के प्लेस पे EC लिखेंगे एंड PQ के प्लेस पे NR लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर AC अपॉन क्या आ जाएगा? PR एंड AE अपॉन PN। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से आपने ये AB और PQ की वैल्यू चेंज की। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल हमारा देख रहे हैं AEC। AE आपने लिया PN के इक्वल, PN के प्रोपोर्शन में, AC लिया आपने PR के प्रोपोर्शन में, फिर आपने EC लिया NR के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा क्या हो गया? ये SSS से क्या हुआ? सिमिलर हो गया। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा है ये? AEC एंड ट्राइंगल कौन सा है? PNR। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर आपने प्रूव किया ये लिखेंगे EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ये सारा हमने अब ऊपर प्रूव कर लिया है, तो इसलिए ट्राइंगल AEC सिमिलर ट्राइंगल PNR बाय किससे हुआ? ये SSS सिमिलैरिटी से। ओके बेटा, अब हमारे पास अगर ये सिमिलर हो जाता है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका कौन सा ले रहे हैं आप? एंगल 2 और एंगल 4। ठीक है, तो आप लेंगे एंगल 2 और 4। आप लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो ये किससे आया? बाय CPST।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलरली करके, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये क्यों? क्योंकि ए डी आपके पास क्या था, मीडियन था इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसलिए अगर ये इक्वल हुए तो बाय ये भी आपके पास इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो हमारे पास ये आ गया, इसको आप इक्वेशन ले लेंगे अब, इक्वेशन नंबर 3 होगी यूज़ 4 एंड 5। तो आप इन दोनों को अब एडिंग कर देंगे आप, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। 4 और 5 एडिंग हुई, एंगल 1 और एंगल 2 हो गया इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 हो गया, ठीक है। एंगल 1 और 2 हमारे पास एंगल ए हैं और एंगल 3 और 4 पी है बेटा आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आप करेंगे इन ट्रायंगल कौन सा आप ये ले लेंगे बड़ा वाला ए बी सी, जो आपको सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके बेटा। यहाँ पे अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी हमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन था हमें, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू पी, तो ये आपने प्रूव अबव किया, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर किससे हुआ, बाय एस से, ये साइड, ये एंगल और ये साइड से, ठीक है। तो ये हमें यही प्रूव करना था, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ओके बेटा। थैंक यू।